असल मुज़ाकरात जो है वो बुशरा बीबी कर रही हैं। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी मुज़ाकरात किसी से नहीं कर रही। मैं इसकी ना तस्दीक करता हूँ ना तरदीद करता हूँ। चीफ मिनिस्टर ही के थ्रू वो जो कुछ होता रहा उनका राब्ता यकीनन है। मैं ये नहीं है इससे इसको बुशरा बीबी का नहीं है। बुशरा बीबी का मेरी नज़र में तो नहीं है। तो खान साहब ने वहाँ ठा करके कुछ ऐसे ऐसे सख्त किस्म के बयानात दिए कि भाई लोग जो है वो हम 3 घंटे हम खड़े रहे और हमें मुलाकात ही ना करने दी उन्होंने। अगर हमने आगे चलाना है और मुल्क को हमने बचाना है तो फिर एक ही तरीका है कि इसमें सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। खान साहब 20 जनवरी के बाद रिहा हो जाएंगे, ये आपको दावा है, पेशन गोई है? ये खान जनवरी में इंशाल्लाह रिहा हो जाएगा। वो कहते हैं ना सामने आते हैं ना छुपते हैं ना सामने आते हैं। पॉइंट वो जाहिर है कि किसी हिसाब से आ नहीं सकते सामने। धरती माँ से अगर जरा भी प्यार है किसी को तो ये बरी हो जाएगा कल। अच्छा सर, ये जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, एक केस का फैसला आने जा रहा है जो कि पहले 23 को था, अब 6 जनवरी को सुनाना था, 190 मिलियन पाउंड का। उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई 14 साल कैद की सजा होनी है और पीटीआई ये दावा कर रही है कि जनवरी में रिहा हो जाएंगे। आपके पास क्या खबर है, क्या कुछ होने जा रहा है, रिहाई होने जा रही है, कैद होने जा रही है? देखिए, वैसे तो हम सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमने सारों ने इकट्ठे होना है कल जो है, और इसी के फैसला सुनने के लिए। अगरचे स्पेकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अल-कादर यूनिवर्सिटी का जो केस है, मैं खुद उसमें जो है वकील भी रहा हूँ, मैंने ज़मानत भी करवाई है। यकीन करें ये धेले का केस नहीं है। अच्छा। 190 मिलियन पाउंड की जो बात करते हैं वो 190 मिलियन पाउंड की शुरुआत ऐसे होती है कि हसन नवाज जो फर्जंद अर्जमंद है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, अच्छा, उन्होंने 1 हाइड पार्क लंदन में जो इंतहाई कीमती प्रॉपर्टी है एलिवेटेड प्राइस पर 50 अरब रुपए में मलिक रियाज के पास बेची। वो जैसे यहाँ भी होता है कि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो, आप बैंकिंग ही कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो तो FIA आपको पता है वो उसको सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में लाके उसकी तस्दीक और तफ्तीश करती है। बैंक वाले हमसे पूछते हैं कि जी ये अमाउंट आपके अकाउंट में आया है तो किस बेसिस पे आया है। यानी हमें भी पूछा जाता है कि ये आपके अकाउंट में अमाउंट आया है तो ये किस भाई हम कहते हैं कि फीस के ज़ुमरे में भेजा है, वो हमने अपने डिक्लेरेशंस में दिया होता है इनकम टैक्स में। तो ये वहाँ शुरुआत ऐसे होती है। अब ना तो कोई नवाज शरीफ को पूछता है ना कोई हसन नवाज को पूछता है कि भाई तूने ये 1 हाइड पार्क 50 अरब रुपए में मलिक रियाज से कैसे बेची है। अच्छा, बाहर गए वहाँ नेशनल जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है वो NCS नेशनल क्राइम एजेंसी वो सस्पेक्टेड उसको ट्रांजैक्शन मुतसवर करके उसकी तस्दीक और तफ्तीश शुरू कर देती है। वो निकलता है कि 190 मिलियन पाउंड की पर चला जाता है वो फिगर, क्योंकि मोहतरम मलिक रियाज साहब के बेटे बेटी और दामाद का उनकी जो है अकाउंट्स में 190 मिलियन टोटल पाउंड आता है, ये मिला के 1 हाइड पार्क। तो जब उनको तस्दीक की जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ जी मेरा पैसा है, मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी के खरीद और फरोख्त का मेरा कारोबार है, मैंने अपना जायज़ पैसा से ये ट्रांजैक्शन किया है। तो उन्होंने कहा जी इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट जो उनकी है अदालत, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होती है, वेस्टमिनिस्टर कोर्ट से उस नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर ले लिया 1 हाइड पार्क का भी और उन अकाउंट्स का भी सारा फ्रीज करवा दिया उसको, जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है फ्रीजिंग ऑर्डर। अब जब मलिक रियाज का और नेशनल क्राइम एजेंसी का ये तस्दीक कर लेती है तो इनका आपस में मुआहदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में अदालत जो है बरतानिया की अदालत वेस्टमिनिस्टर कोर्ट उसको सैंक्शन इजाज़त देती है कि ये पैसा मलिक रियाज की फरमाइश के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
के अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाए। ओके, ठीक है। अच्छा, वो उनके कानून के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट को उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसको लिफाफा, लेकिन उसकी तस्दीक जो है वो करवाना चाहते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान या जो भी मुल्क मुताल्लिका होगा वो उसको जो है वो उसकी वो देगा सैंक्शन। तो मलिक रियाज का पैसा था ना, ये सरकारी पैसा था, ना मलिक रियाज होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस था, ना ये किकबैक और कमीशन का पैसा था। ये जब साबित हो गया कि मलिक रियाज का पैसा है तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के जायचे में नहीं आता, क्योंकि मनी जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें प्रेडिकेटेड ऑफेंस वो होता है जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो। ओके, यानी कोई पैसा या कोई दौलत या कोई ऐसी चीज हो असासा जो जुर्म के नतीजे में उसको हासिल किया तो गया। सब अभी अदालत का सुनो मोड़ ना, क्या लग जरा रहा है? सुनो, मैं आपको बता देता हूँ ना, जब जुर्म के नतीजे में हासिल न किया गया हो तो वो प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती है। आपका पैसा है, आप उसको जिस तरह मर्जी यूज इस्तेमाल करें। हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा ताल्लुक नहीं था इससे। ठीक है। अच्छा, वो जब आ जाता है तो यहाँ ये जो शहजाद अकबर है, हाँ, वो शायद कुछ ओवर एग्जूबरेंस है कि जी मैं क्यों ना अपने खाते में इसका क्रेडिट लूं। और उसने कहा जी देखें, हम लेकर आए हैं 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में लेकर आए हैं। ओके, तो उसने एक कैबिनेट के सामने रख दिया वो बंद लिफाफा जो था, वो यूके की अदालत का बंद लिफाफा। उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है तो पाकिस्तान में आ रहा है और इसका सरकारी पैसे से ताल्लुक भी कोई नहीं है, तो काबीना में मोहतरम इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम प्रिजाइड किया और सारी काबीना का मुतफिका फैसला था। ठीक है, तो वो आ गया। अब ये इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी ये जो अलकादिर में सुहावा में आपको पता है कौडियों के वहां जमीन बिकती है। मलिक रियाज ने सुहावा में जमीन दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और वहां ट्रस्ट के नाम किया गया। वो ट्रस्ट आज भी कायम है, उस पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 150 तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और वो यूनिवर्सिटी हमारे यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज जो है अपना ये जो हमारी लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर नहीं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है, जीसीयू के साथ। यस, जीसीयू के साथ मुंसलिक है और वो आज फंक्शनल है। उसमें जरूर मोहतरम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वन ऑफ दी ट्रस्टीज हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी और के पास है। ना इन्होंने धेले का पैसा यहां से कोई हासिल किया, ना तनख्वाह ली, ना किसी को मुलाजिम रखा, ना कोई मफाद लिया। अब मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड में भी एक धेला नहीं निकला है, ना सरकारी पैसा था। ये जो सुहावे में अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है ये वहां मौजूद है। आपको अगर इतनी ही है शौक तो आप उसको कॉन्फिस्केट कर लें, वो पैसा भी आपके पास है, ये यूनिवर्सिटी भी आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आप ही के लगाए हुए अब इस वक्त है, सारा कुछ अकाउंट फ्रीज किया हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि ये जुर्म कहां से बन गया? कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है। अब अगर इसमें धक्का देकर इसको सजा करते हैं तो फिर अल्लाह मालिक है, जिस तरह अलकादर, जिस तरह पहले इन्होंने जो है साइफर के केस में सजा करवाई थी, वो भी आपको पता ही है, बड़ा लगाया जी गद्दार है गद्दार है। वो क्या निकला उसका, हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, बरी कर दिया। इसी तरह आप देखें इद्दत के केस में क्या लग रहा है आपको? आप एक सीनियर कानूनदान हैं, पहले ही जजेस का आपको सारा होता है, मामला लंबी होते हैं कि ये जज ऐसा बयान देगा ऑर्डर। ये जो कल वाला फैसला है ये कल आ भी रहा है या फिर कोई मजीद लेट तो नहीं हो जाएगा? अगर तो मुखलिस है मुक्तदर हल्का कि इस मामले को हमने तय करके खत्म करना है ताकि सियासी इस्तेहकाम आए, जिससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए और मुल्क चल पाए। अगर ये वाकई वफादार है इस ममलकत खुदाजाद पाकिस्तान से, धरती माँ से अगर जरा भी प्यार है किसी को, तो ये बरी हो जाएगा कल। अच्छा,
क्योंकि इस केस में धेले से नहीं है, फैसला लिखा हुआ मिलता है उस मातहत अदालत को। अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात की जाती है। अभी इस वक्त ये आपकी बात ठीक है, अभी इस वक्त बताएं कि असल सिचुएशन क्या है, क्या कोई मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं? बहुत से लोग पीटीआई का दावा कर रहे हैं कि कोई राब्ते हो रहे हैं, और आप बताएं क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? कि इस हुकूमत की जुर्रत है कि ये पार्टनर्स कर सकते हैं, गुफ्तशुनीद हो सकती है उनके मर्जी के बगैर। ओ भाई, ये सांस नहीं ले सकते उनकी मर्जी के बगैर, क्या बातें कर रहे हो यार। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना सामने आते हैं, ना छुपते हैं, ना सामने आते हैं। वो जाहिर है कि किसी हिसाब से आ नहीं सकते सामने। ठीक है, ये किसी को भी अगर ये बावर है कि जी बैक डोर है और फ्रंट डोर है, तो फ्रंट डोर हो या बैक डोर हो, इन्हीं के थ्रू होगी भाई। मतलब साहब एक चीज बड़ी कंफ्यूजन है जो अभी भी चीजें चल रही हैं, नॉनली के ये लोग बार बार ये बात भी कर रहे हैं कि पीटीआई जो अपने मुतालबात है वो लिख कर नहीं दे रही, और फिर कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई है, और पीटीआई वाले ये दावा कर रहे हैं कि दावा जो है इमरान खान का पहला नहीं, पहले जो कारकुनों की रिहाई है, फिर जाके इमरान खान की रिहाई है। ये असल मुतालबा क्या है, लिख के क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह क्या है इसमें? देखिए, इमरान खान ने कभी नहीं कहा अपने बारे में, हमारी हर दफा मीटिंग होती है, उसने अपना कभी नहीं कहा। अच्छा, वो कहता है मेरे जो सियासी कारकुन हैं उनको छोड़ा जाए, उसने अपना कभी नहीं कहा। ये तो हम कहते हैं ना कि इमरान खान के साथ जुल्म, दुनिया कहती है इमरान खान सियासी कैदी है, सियासी असीर। मैं जानता हूं इन मुकदमात में, मैंने तो माजरत के साथ सभी के अदवार में, आपको पता ही है मैं वकील रहा हूं, सभी के केसेस, चाहे वो शरीफ खानदान के केसेस हो, चाहे मोहतरम जरदारी साहब के केसेस हो, फैमिलीज के हो, या अब इमरान खान के, मैं एक वाहिद शख्स हूँ जिनका सभी केसेस के साथ बड़ा ताल्लुक है, जो बहुत ताल्लुक रहा है, हमें करते रहे। सो मैं ये तो यकीनन जो है समझ सकता हूँ कि जो मोहतरम इमरान खान के केसेस हैं, यकीन करें दुनिया जहान का आप इन पर इल्ज़ाम लगा लें, करप्शन आप इल्ज़ाम, फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम इस पर नहीं लग सकता इमरान खान। इस पर दौलत वैसे ही अंधी फिदा है, और आज से नहीं है, ये जब क्रिकेटर था और जिस तरीके से जो है बच्चों ने और औरतों ने और बुजुर्गों ने आज तक दे रहे हैं, शौकत खानम के 9 अरब रुपया एक साल का उसका खर्चा है सिर्फ, तो ये लोग दे रहे हैं उसको, इसलिए एतमाद है। नहीं सर, इसलिए एतमाद है कि वो दयानतदार शख्स है, दयानतदार। उस पर फाइनेंशियल करप्शन का इल्जाम लगाना ही अब बस है, मैं समझता हूँ। सर अच्छा, ये जो मुतालबा लिख के नहीं दे रहे, और ये इसमें क्या कोई, क्योंकि मुज़ाकराती जो कमेटी है वो फिर ये मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं अगर ये लिख के नहीं मुतालबा देंगे तो फिर तातुल का शिकार हो जाएंगे, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जब मुलाकात आप नहीं करने देते खान के साथ, मुझे बताएं कि ये बगैर, खुद कहता है कि नवाज शरीफ से अप्रूवल के बाद हम सारा कुछ करेंगे, शहबाज शरीफ से अप्रूवल के बाद, अपनी क़यादत से अप्रूवल के बाद करेंगे। क्या उनकी कमेटी बगैर उनकी अप्रूवल के कर सकती है? क्या हमसे तवक्को रखते हैं कि हम जो है इमरान खान की अप्रूवल के बगैर मुतालबात दे सकते हैं? तो भाई पहले आप मुलाकात का तो वो बंदोबस्त कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, हम फ्रीक्वेंटली उनसे मिल सके, क्योंकि आप के और हमारे दरमियान जो बातचीत होती है, जाहिर है कि हमने आगे जाके इमरान खान से साहब को बताना है कि जी ये थे, इस तरह से बातें हुई हैं, अब आपकी इसमें क्या, हमारी राय वो ले सकते हैं, लेकिन फैसला तो इमरान खान ही ने करना है। सो जब तक आप इस तरह से फ्रीक्वेंटली माहौल नहीं उसवार करेंगे, और जब तक हमें ये मुहैया नहीं करेंगे ये मौका, तो फिर आगे कैसे चलेंगे पार्लियामेंट? साहब ये एक चीज़ का बताइएगा, मौजूदा क़यादत में पीटीआई की आप सबसे सीनियर हैं, तो ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, इनमें से कुछ निकलेगा? आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात उनकी मर्जी से हो रहे हैं, इनका बीच में इतना अमल दखल नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात जब उन्होंने बैठा दिया है टेबल पे, तो फिर नीयत क्या लगती है कि इसमें से कुछ निकले, या बस ये सिर्फ वो खाना पूरी है? देखिए, करना तो उन्होंने ही है जो कुछ करना है। अच्छा। इसलिए कि इनको तो घाटा ही घाटा है। अच्छा। और भाई 17 सीटों वाला जो वजीर आजम बना बैठा है, 180 सीटों वाला, वो जेल में है। और मुझे बताओ यार, अगर हमने कहा है, तकाजा किया है कि कमीशन बनाया जाए, और वो जो है ये हमें दे दे, सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस दिखा दें
कहाँ हमने किसको कहा है कि जाओ जाकर जो है हमला कर दो। हमला कर, यानी बुनियाद को भी नहीं देखते यार, इतना भी मसख ना करो, और लोगों का जहन इतना कमजोर नहीं है। और ये जो आप माफ कीजिएगा माफी की बात कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं किया है, ये तो रमिशन जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अबूरी हुक्म के तहत इनको इजाजत दी कि फैसले सुनाओ, इजाजत दी है फैसले, अभी फैसला नहीं किया, फैसला अभी परसों लगा हुआ है, ट्यूसडे को लगे हुआ है ये केस। और ये 1 हफ्ता चलता है, 2 हफ्ते चलता है। अभी तयन करना है अपैलेट कोर्ट ने, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चली गई है, अभी उन्होंने तयन करना है कि वो 5 जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो दुरुस्त है कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता क्रिमिनल कोर्ट में, या वो गलत है। अभी तो फैसला ही नहीं हुआ आदमी। अच्छा, ये तो अबूरी हुक्म के तहत इजाजत दी है। 31 जनवरी को लास्ट डेडलाइन दी है खान साहब ने कि 31 जनवरी तक डेडलाइन है, उसके बाद फिर कुछ हो सकता है एहतजाज वगैरह। तो 31 जनवरी तक आप समझते हैं कि मामला बेहतर हो जाएंगे, इमरान खान रिहा हो जाएंगे? ये जो डेडलाइन दी है इसका क्या पीछे आप समझते हैं? देखिए, मैं खुद डेडलाइन देता रहा हूँ, आप तो बहुत देते रहे और माहौल भी बनते रहे हैं। अब माहौल बिल्कुल, एक दफा मैं आपको खुद आपको चश्मदीद बता सकता हूँ कि जब हम 22 को गए और तय हुआ था इनके साथ, ये तय हो गया था, उन्होंने कहा जी हम भी थक गए हैं तो आपको हम चले आपके मामला ठीक करते हैं तो ताकि मुल्क आगे चले, इस तरह से जो है। हाँ, तो 22 को हमारा हुआ, 5 लोगों ने हमने मिलना था अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ 1 बजे। तो हम पहुंच गए, मैं था, राजा सलमान अकरम साहब थे, बैरिस्टर गौहर था और अली मोहम्मद था और पांचवें भी थे। तो हम पांचों पहुंच गए 11 बजे कहीं, जो जब केस वहाँ अडयाला जेल में था। तो खान साहब ने वहाँ ठा करके कुछ ऐसे सख्त किस्म के बयान दिए कि भाई लोग जो है वो, हम 3 घंटे हम खड़े रहे और हमें मुलाकात ही ना करने दी। उन्होंने कहा जी अब क्या मुलाकात। तो आपने उन्हें बाद में बताया नहीं खान साहब को कि आप तो रिलीफ हो, मतलब कि हो रहे थे मामला तय, तो आपके बयानात से दोबारा आजा बाहर गए? हुआ क्या फिर उसके बाद, हम जब वहां से 3 घंटे के बाद, तो फिर उन्होंने कहा जी अब पेशावर चलते हैं बुशरा बीबी से बात करने। तो फिर मुझे कहा गया कि आपने करना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। हम पेशावर पहुंच गए। पेशावर वहाँ जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी अभी बात हुई है, उन्होंने कहा जी ठीक है 20 दिन के अंदर हम रिलीज कर देंगे, बाकी मामलात और जो है वो गुफ्तो शुनीद के जरिए बाद में तय करेंगे, तो आप इसको मौखिर करेंगे 24 वाला जो था। 24 वाला। तो जाहिर है उसके लिए तो खान साहब की इजाज़त होना थी, क्योंकि खान साहब ने कहा था ये फाइनल कॉल हतमी ये जो है। फिर इन्होंने खुद बंदोबस्त किया, जेट दिया और बैरिस्टर सैफ जो है वो पेशावर से उन्होंने फ्लाई किया, यहाँ आए पिंडी में। तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा। ठीक है, उनकी बात। अली को फिर बैरिस्टर गौहर को इजाज़त साथ भेजा गया। अली मोहम्मद जो है वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक ब्रेक में फंस गया। तो ये दोनों 8 बजे सुबह अडयाला जेल खुलती है, 2 घंटे इनकी मुलाकात होती है खान साहब से। बड़ी तफसीली बातें होती हैं। तो खान साहब ने कहा कि चूँकि देखें ये क्रेडिबिलिटी गैप के अलावा हमारा वर्कर जो है वो चार्ज है, सारे पाकिस्तान से काफिले रवाना हो चुके हैं, तो ये मुनासिब यही होगा कि पहले मुझे रिलीज़ करें ताकि मैं खुद जाकर 24 को डी चौक में जाके ऐलान करूं कि इस तरह से मुझे मुझे रिहाई मिल गई है, क्योंकि मैं बेगुनाह था। अब बाकी मामलात हम इंशाल्लाह इसको तय करेंगे और आवाम को जो है उनकी जाहिर है कॉल ऑफ करेंगे, शाबाशी दे के नहीं, कॉल ऑफ नहीं। अच्छा। और मौखिर करना। अच्छा, मौखिर करना। तो ये जो है, बाकी अगर मुतालबात पर इन्होंने ना माना तो फिर देखा जाएगा उसके बाद जिस तरह से होता है। उन्होंने कहा मैं खुद जाके बार बताऊंगा आवाम को, ताकि वो पैसिफाई भी करें, उनका तशक्कर भी यौम तशक्कर के तौर पे भी मनाया जाए, उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। एक तरीका था, बड़ा जायज मैं समझता हूँ। फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा जी नहीं 24 से पहले तो नहीं छोड़ेंगे, 24 से पहले तो ये फिर हमारे लिए सरेंडर है। तो वो अब ईगो आ गई वहाँ, इना आ गई, ईगो का मसला आ गया। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छा संजानी में बैठ जाए।
तो एक दिन 2 दिन 3 दिन जब छोड़ेंगे तो फिर है, लेकिन बीच ऑफ ना आए। अब वो उनकी भी जिद हो गई, तो इधर से भी जो है हमारा वर्कर तो कहता था अडियाला चले अडियाला चले, वो तो इतना दोनों की जिद्दें कह लें के सामने आ गई। तो फिर बुशरा बीबी से बात हुई, तो बुशरा बीबी ने कहा कि देखे खान साहब ने मुझे कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी की बात नहीं कर सुननी है, ना किसी, ना इसमें कोई तब्दीली। वीडियो भी आई थी अंदर से कोई? नहीं, वीडियो की बात करते हैं, लेकिन वीडियो कोई नहीं थी। वो जो कहने वाले जिन्होंने, मैं उनकी बात पे कोई वो नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई गलत बयानी की, लेकिन बात यह है कि बुशरा बीबी ने कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर मिल सकता है, अगर सैफ मिल सकता है बैरिस्टर, तो मुझे क्यों नहीं? फिर मेरी बात करवा दे खान साहब से, बात खत्म हो जाएगी। अगर खान मुझे कह देगा या मेरे सामने ये बात कह देंगे तो। अब इस पर जो है उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा दें, कॉल्स पे करवा दें। वो ना हो सका तो फिर तो आगे से तो मैंने जब कहा था कि नवंबर में रिलीज हो जाएगा, तो रिलीज ये वो आपने लूडो की गेम खेली होगी 99 में पहुंच कर, तो फिर अब कब रिहा हो रहे हैं ये? अब तो जनवरी में सुनने में आ रहा है कि मामला बेहतर हो रहे हैं आपके, आप बताएं कोई? अब भी देखें, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को, क्योंकि हम किसी मुल्क की बैरूनी मुल्क की अपने मुल्क के मामला उसके बगैर बता दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 20 को वो जनवरी को हल्फ ले रहा है। हाँ। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड लू के कहने पर, डोनाल्ड लू जो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का, अमेरिका का, उसके कहने पर हम हुक्म की ताबेदारी करके अगर इमरान खान को निकाल सकते हैं वजारत उज़्मा से, ये तो हकीकत है। अब कोई इस पे जितना मर्जी आप या इसको घुमाओ, ये हकीकत है। तो मुझे बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्या खान को रिलीज नहीं करेंगे? हो गए, डेफिनेटली होगा, जनवरी में ही होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट नहीं होगा इसमें। देखिए आपकी आवाम जो है, आपकी आवाम की दिलों की धड़कन है। एक चीज बड़ी है, मैं कुछ एंकर्स ये खबर दे रहे हैं कि असल मुज़ाकरा जो है वो बुशरा बीबी कर रही हैं। कोई पेशावर में उनकी भी कोई घंटा मुलाकात हुई है किसी, तो इस पे आप क्या कहते हैं? आप बाखबर होते हैं हर तरह से, खासतौर पर पेशावर के मामलात में, तो कोई मुलाकात वो भी कर रही हैं? नहीं, देखे वो मैंने देखा है कि जी वो 1 घंटा गायब हो गई और अपना प्राइवेट गाड़ी पे गई और चीफ मिनिस्टर हाउस से जो है वो यार हाजिर रही और फलाना हो गया। और जरूर इस पे क्या कहते हैं आप? ऐसी जगह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी मुज़ाकरात किसी से नहीं कर रही? मैं इसकी न तस्दीक करता हूँ न तरदीद करता हूँ, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल, चूंकि वो उनका असाइनमेंट भी है, ऐसा उनका राब्ता रहता है कुरम के सिलसिले में। जितनी वहाँ पार्लेज हुए हैं, जितनी उन्हीं के जरिए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर ही के थ्रू वो जो कुछ होता रहा, उनका राब्ता यकीनन है। मैं ये नहीं इससे इसको बुशरा बीबी का नहीं है, बुशरा बीबी का मेरी नज़र में तो नहीं है, और उनका अगर इनडायरेक्ट होता है तो कोई मुज़ायका नहीं है उसमें। देखिए बुशरा बीबी को मैंने देखा है कि उसको बहुत ज़्यादा सियासी बसीरत है, उसको आना चाहिए। अगर ये कोई समझते हैं कि जी वो है, तो वो गलत फहमी में है। बुशरा बीबी न सिर्फ ये बल्कि दीनदार है, अल्लाह का खौफ रखती हैं, वो तहज्जुद गुजार है और नेक पाक बीबी है और सियासी बसीरत भी रखती है वो। इसलिए उन्होंने जब ये कहा कि ये ट्रैप भी हो सकता है, तो वो ट्रैप तो हो सकता था, लेकिन एक बात तो मुसल्लम है ना जी, देखें जब से हमने तजर्बे किए हैं, हमने पाकिस्तान को नुकसान ही दिया है। तो इसलिए जाहिर है कि अब एक लिमिट होती है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जिसे कहते हैं, उनको भी एहसास हो गया है और बाकी सियासी अवामिल को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि भाई मुल्क की अगर हमने आगे चलाना है और मुल्क को हमने बचाना है, तो फिर एक ही तरीका है कि इसमें सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माफ़ कीजिएगा, मुल्क जिस तरह से हम हिचकोला खाता हुआ देख रहे हैं, बलूचिस्तान में आपका मिसिंग पर्सन्स का इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है, आप अंदाज़ा करें कि अख्तर मैंगल साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया तो मेरे पास, मेरे घर पर ही तशरीफ़ ले आए अचकज़ई साहब भी और शिरानी साहब भी और साहबजादा हामिद रजा साहब भी और फिर अमर अयूब और गौहर। हमने इन्होंने कहा जी चलते हैं अख्तर मैंगल साहब के पास, उनको मनाते हैं। तो मैं साथ गया उनके, और उनके घर पे गए तो मैंने कहा जी मैं भी बलोच हूँ,
चले आपने इस्तीफा दिया है, मैं भी इस्तीफा इस्तीफा देता देता हूं, तो मुझे बताएं कि क्या इस्तीफा हमारा देने से मसाइल हल हो जाएंगे? उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर अंदर रहकर हम इसका मिलके मसला नहीं, अंदर रह के सिस्टम के अंदर रहकर हम एहतजाज भी करते हैं अपना। सब कल का फाइनल आपको लगता है कि कल फैसला आ जाएगा, ये कल भी डिले हो जाएगा? ये लास्ट पे बता दें। और एक खान साहब 20 जनवरी के बाद रिहा हो जाएंगे, ये आपको दावा है, पेशन गोई है? ये खान जनवरी में इंशाल्लाह रिहा हो जाएगा। और जो कल फैसला आ रहा है, कल वो 50-50 की बात है कि अगर तो इनके साथ नियतें ठीक हुई दूसरी तरफ से, हाँ। तो फिर बरी हो जाएगा। अच्छा, और अगर नहीं हुई तो फिर सजा है? नहीं हुई तो फिर सजा है। ठीक फिर हो हम सस्पेंड करवा लेंगे हाई कोर्ट से। 1 मिनट नहीं लगना इस फैसले का, जो कल अगर ये एडवर्स होता है, अगर सजा होती है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं दुनिया की किसी अदालत में ले जाए, एक झटके में वो जो है फैसला कल अदम मुतसवर कर दिया जाएगा, उसको मंसूख कर दिया जाएगा। सो मुझे कोई शायबा नहीं है कि खान के केसेस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे अंदर रख सके। वो भले नीचे वाले तो लिखे हुए फैसले मिलते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी माशाल्लाह उनमें अभी दमखम इतना है कि वो इतनी ना इंसाफ होगा अभी। अगर ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी सरदार लतीफ़ खोसा साहब की, माजी की, मौजूदा और आगे क्या होने जा रहा है, तीनों सिचुएशंस को जितना अच्छा ब्रीफ किया है, खुलासा करके बताया है, वो सियासी सूरत हाल समझने के लिए बड़ा ही अहम है। इमरान खान जनवरी में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, और ये भी सब कुछ बता दिया। और सबसे अहम यही है कि कल का जो फैसला है वो उन्होंने बताया कि अगर नीयत ठीक हुई तो फिर जो है इमरान खान बरी हो जाएंगे, और अगर नहीं बरी होते, सजा होती है, तो फिर कुछ मिनट ही लगेंगे कि वो हाई कोर्ट से या उसको जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।